आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़वानी शहर के पाटी नाका क्षेत्र में तांत्रिक क्रियाओं का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी, धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी आशिफ शेख के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने खुद को तांत्रिक क्रियाओं में माहिर बताते हुए पीड़ित को झांसे में ले लिया था। काला जादू से घर में धन वर्षा कराने और जीवन की परेशानियों को दूर करने का भरोसा दिलाया। आरोपी की बातों में आकर पीड़ित ने अलग अलग समय पर नकद और ऑनलाइन माध्यम से करीब 4 लाख रुपए उसे दिए। आपको बता दें कि आरोपी ने तांत्रिक प्रक्रिया के नाम पर कुछ वस्तुएं कपड़े में बांधकर घर में रखने और बाद में नर्मदा नदी में बहाने के निर्देश दिए। आरोपी ने पीड़ित पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव भी बनाना शुरू कर दिया। जब पीड़ित ने इनकार किया तो आरोपी ने उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी और लगातार डराने और धमकाने लगा। पीड़ित ने अपने रुपए वापस मांगे तो भी उसे धमकियां दी गई। इसके बाद पीड़ित ने अपने परिचितों के साथ थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। हाँ, मेरे साथ 4 लाख रुपए की ठगी हुई है, धोखाधड़ी हुई है, जान से मारने की धमकी दी गई है मुझे और मेरे परिवार को। कौन लोग थे? आसिफ शेख करके है, एक युवक बड़वानी में रहता है, बेलता मोहल्ले में, वो लड़का है। किस तरीके से इन्होंने आपको झांसे में लिया? बस इनके साथ दोस्ती यारी हो गई और इन्होंने मेरे को भरोसे में ले लिया। क्या करा इन्होंने? इन्होंने भरोसे में लेके बोला कि दिल्ली वाले कोई हजरत हैं, उनसे पैसों की बारिश कराएंगे तुम्हारे घर में। कोई दबाव बनाया आपको? दबाव बाद में बनाया इन लोगों ने, क्या बनाया? जब मैंने पैसे देना बंद कर दिए इन लोगों को। हमें आकर बताया कि जून 2025 से एक आसिफ नाम का व्यक्ति जिससे उसकी जान पहचान हुई थी, उसने उसे कुछ पैसों का लालच देकर धन की बरसात कराने की बातें बताकर उसे कॉन्फिडेंस में लिया और कुछ जून से लेके अभी तक करीब 4 लाख रुपए उसने उससे अलग अलग कुछ ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुछ नगद पैसे ले लिए और फिर वो उसे पैसे ना देने पर डराता धमकाता रहा कि मैं तेरी माँ को मार दूंगा और कुछ धार्मिक बातें भी उसने उसे बताई कि तू इस धर्म को अपना ले। इस प्रकार से जो बातें बताई, डर में रहा और उसने फिर थाने आके हमें सूचना दी। हमने संबंधित आसिफ नाम के व्यक्ति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है और हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ओपीडी में डॉक्टर की उपस्थिति, इमरजेंसी वार्ड, नवनिर्मित पीडियाट्रिक यूनिट, मेडिकल रिपोर्ट डिपार्टमेंट, नवनिर्मित आईपीएचएल लैब एवं क्रिटिकल यूनिट भवन का जायजा लिया। उन्होंने परिसर एवं वार्डों में साफ सफाई एवं ब्लड बैंक में ब्लड की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय में 12 फरवरी से होने वाले एनक्वास असेसमेंट की तैयारियों के संबंध में सिविल सर्जन को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। आईपीएचएल लैब के निरीक्षण में उन्हें बताया गया कि 2 घंटे के अंदर ब्लड रिपोर्ट मरीजों को दे दी जाती है, जिस पर कलेक्टर ने एक मरीज के परिजनों से पूछताछ कर क्रॉस चेक किया तो बात सच पाई गई। इस पर ब्लड बैंक कलेक्शन टीम की कलेक्टर ने सराहना की। कलेक्टर ने नई बिल्डिंग में क्रिटिकल केयर यूनिट के शेष कार्य को 1.5 महीने के अंदर पूर्ण कर हैंडओवर करने के निर्देश दिए। नई बिल्डिंग में गर्भवती महिलाओं की चेकिंग के लिए विशेष सुविधाएं, लेबर रूम, मैटरनिटी विंग और जरूरत के अनुसार शिफ्ट किए जाएंगे। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय में कलेक्टर के वाहन चालक राम मिलन सेन की पुत्र वधू भी भर्ती हुई हैं और उसने वहां बेटी को जन्म दिया है। कलेक्टर ने
जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है। इसमें ओपीडी में जो डॉक्टर्स हैं उपस्थिति उनके संबंध में चेकिंग की गई, साथ ही साथ साफ सफाई की व्यवस्था, ब्लड बैंक और जो हमारी नई हाई डिपेंडेंसी यूनिट की बिल्डिंग बनी है उसमें किस तरीके से अधोसंरचनात्मक सेवाओं की जरूरत है उसकी असेसमेंट करा गया। एनकॉस का असेसमेंट जो अभी वर्तमान में प्रचलित है उसी के संबंध में आवश्यक चर्चा सिविल सर्जन के साथ करी गई और सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। आज श्रीमान कलेक्टर साहब ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है अभी, तो उन्होंने सारे ओपीडी कक्षों में जाकर देखा कि डॉक्टर्स हैं कि नहीं, तो सभी जगह डॉक्टर्स मिले और पेशेंट को देखते हुए पाए गए हैं। उसके अलावा जो जिला अस्पताल में हमने नई नई चीजें शुरू की हैं उनके बारे में कलेक्टर साहब को हमने बताया और उन्होंने उसको चेक किया। जैसे कि हमारी कुछ सुविधाएं हैं, जैसे ब्लड सैंपल कलेक्शन जो है हमने ओपीडी में ही शुरू कर दिया है। अब वैक्सीनेशन सेंटर जो है हमारा ओपीडी में चालू हो गया है। इसके अतिरिक्त जो 5वें फ्लोर पर हमारी एक जो नई यूनिट शुरू हुई है जिसमें हमने 1 साल से छोटे बच्चों के लिए स्पेशल केयर यूनिट शुरू की है और आइसोलेशन वार्ड शुरू किया है, उसका निरीक्षण भी सर के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के एग्जाम्स 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। छतरपुर के उत्कृष्ट विद्यालय नंबर 1 के स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अर्जरिया एवं जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शंकर पांडे की मौजूदगी में प्रश्न पत्र वितरण किया गया, जहां 66 केंद्र अध्यक्षों को प्रश्न पत्र सौंपे गए। जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अर्जरिया ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्रों का वितरण किया जा रहा है। प्रश्न पत्रों की पेटियों से को सीएस और एसीएस ले जाकर संबंधित थानों में रखेंगे और जिस विषय का पेपर जिस दिनांक को होगा वह कलेक्टर प्रतिनिधि और केंद्र अध्यक्ष की मौजूदगी में परीक्षार्थियों को वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले भर में कुल 87 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शंकर पांडे का कहना है कि आज 66 केंद्रों को प्रश्न पत्र वितरित किए गए हैं। डीईओ श्री पांडे ने बताया कि 87 परीक्षा केंद्रों में 6 संवेदनशील परीक्षा केंद्र घोषित किए गए हैं, जहां कड़ी नजर रखी जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रहेगी। हमारे आज जो है वो 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का सामग्री का वितरण हो रहा है, पेपर वगैरह गोपनीय सामग्री का। यहाँ नंबर 1 जो समन्वय संस्था है हमारी, और इस संबंध में विस्तृत निर्देश बुकलेट में दे दिए गए हैं सभी प्राचार्यों को जो केंद्र अध्यक्ष है और जो सहायक केंद्र अध्यक्ष है। तो वो पेपर ले जाके और यहाँ से सुरक्षा के साथ थानों में रखेंगे और पेपर थाने में रखने के बाद में पर डे जिस दिन जो पेपर होगा उसको नियत समय पर कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति में पेपर निकाले जाएंगे और सेंटर तक पहुंचाए जाएंगे। सेंटर पे परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले ये पेपर खोले जाएंगे। आज यहाँ संपूर्ण जिले में जो आगामी बोर्ड परीक्षाएं हैं कक्षा 10वीं और 12वीं की, उनके पेपरों का ये डबल लॉक ट्रेजरी यहाँ जो बनाई गई थी इससे वितरण किया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों में जो सेंटर सुपरिटेंडेंट और एसीएस नियुक्त किए गए हैं आज वो सुरक्षा कर्मियों के साथ यहाँ पर आए हैं। आज उनको यहाँ पेपर वितरण का कार्य किया जा रहा है और पेपर ले जा करके संबंधित थानों में रखेंगे और जिस दिन जिस विषय का पेपर होगा उस दिन जो कलेक्टर साहब के द्वारा नामांकित प्रतिनिधि है वो सीएस पेपरों को सेंटर पर संपूर्ण सुरक्षा के बीच में ले जाएंगे। खंडवा जिले के पंधाना थाना क्षेत्र के ग्राम टाकली कला में जमीन विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि यहाँ एक आदिवासी परिवार खेत में काम कर रहा था, तभी दूसरी ओर की एक आदिवासी युवती कुछ लोगों को साथ लेकर खेत पर पहुंची और आरोप है कि साथ आए लोगों ने खेत की फसल पर दवाई का छिड़काव करने की कोशिश की है और परिवार की एक महिला को घसीट कर पीटा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अचानक आए कुछ लोगों ने महिलाओं पर हमला कर दिया। इसी दौरान एक व्यक्ति ने एक महिला को धक्का देकर खेत में गिरा दिया, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। विवाद के दौरान महिलाओं के बीच हाथापाई भी हुई। विवाद जमीन के स्वामित्व को लेकर चल रहा है। आदिवासी परिवार का कहना है कि जमीन उनकी है, वहीं दूसरी ओर दवाई छिड़काव करने पहुंचे लोगों का दावा है कि जमीन उनकी है। इससे पहले भी पीड़ित परिवार इस मामले को लेकर एसपी और कलेक्टर कार्यालय में गुहार लगा चुका है। फिलहाल गांव में इस घटना
घटना को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले में कृषि विभाग द्वारा किसानों और कृषि क्षेत्र के उज्जवल भविष्य का संदेश देने के उद्देश्य से किसान बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली बोरी बुजुर्ग गांव की कृषि उपज मंडी से शुरू हुई। रैली के माध्यम से किसानों की समस्याओं, उर्वरक वितरण की ई टोकन प्रणाली, प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि तकनीक, उचित मूल्य, जल संरक्षण तथा किसानों की सामाजिक आर्थिक मजबूती जैसे विषयों पर जागरूक किया गया। आपको बता दें कि रैली का नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान था। आयोजन में क्षेत्र के जनपद सदस्य प्रतिनिधि सुमजी डावर, सरपंच प्रतिनिधि अनार सिंह सोलंकी, ब्लॉक के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्रीराम पाटिल, कृषि विस्तार अधिकारी भरत सिंह वास्कले भी शामिल हुए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर डीजल और पेट्रोल के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने यूपी में से एमपी की तरफ लाया जा रहा है लगभग 500 लीटर पेट्रोल और डीजल जब्त किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यूपी से लगे सीमावर्ती इलाके में स्थित चाकघाट थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दुकानों, ढाबों और पान की गुमटियों तक में कार्रवाई कर अवैध रूप से बेचा जा रहा पेट्रोल डीजल जब्त किया गया है। रीवा पुलिस मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में अवैध रूप से धंधा करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। रीवा पुलिस ने बड़े ड्रम में उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश लाया जा रहा लगभग 500 लीटर डीजल और पेट्रोल पकड़ा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं इसके बाद सीमावर्ती इलाके चाकघाट थाना क्षेत्र में उन दुकानों पर छापेमारी की गई जहां पर बड़े बड़े गैलन में लेकर छोटी बोतलों तक में पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा था। दरअसल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में काफी अंतर है। लोग उत्तर प्रदेश से पेट्रोल और डीजल सस्ते दामों में लाते हैं और यूपी से लगे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के तराई अंचल के क्षेत्रों में खुले तौर पर बेचते हैं। पान की छोटी गुमटियों तक में पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा था। कल थाना चाकघाट में कार्रवाई हुई है। 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। 2 अपराध कायम हुए हैं। 400 लीटर डीजल एक जगह मिला है, एक जगह करीब एक जगह डीजल पेट्रोल मिला है। कुछ उस पर कार्रवाई की गई है। 2 आरोपी अलग अलग अरेस्ट हुए। ये तो चाकघाट थाना क्षेत्र के अंदर विकसित था। यूपी से आना बता रहा है थाना प्रभारी। हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, तो यहाँ से कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा की ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का एक नया तरीका अपनाया गया है। मनरेगा कार्य के मास्टर रोल में नाबालिग बच्चों के नाम दर्ज कर शासकीय राशि निकाली गई है। इसकी शिकायत गांव के ही एक व्यक्ति ने वरिष्ठ अधिकारियों से की है। मामला सामने आने के बाद अब जिला कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। मामला रीवा जिले के त्योंथर जनपद क्षेत्र के अमलिया गांव का है। आपको बता दें कि जहां 12वीं में पढ़ रहे नाबालिग छात्र उत्कर्ष मिश्रा का नाम ग्राम पंचायत अमलिया के सरपंच वेद प्रकाश मिश्रा, सचिव राजेंद्र प्रसाद मिश्रा और रोजगार सहायक सुनील गौतम द्वारा मनरेगा के कार्य के मास्टर रोल में मजदूर के तौर पर दर्ज कर राशि निकाली जा रही है। आपको बता दें कि इस छात्र के नाम से फर्जी जॉब कार्ड व मास्टर रोल क्रमांक तैयार किया गया है। इस ग्राम पंचायत में ऐसे बड़े कारनामे पहले भी सामने आ चुके हैं। मनरेगा में फर्जीवाड़े का मामला तब सामने आया जब गांव के ललित मिश्रा ने सूचना के अधिकार के तहत सारी जानकारी निकाली। आया हूँ माननीय आज कलेक्टर महोदय के सामने। शिकायत ये है, ग्राम पंचायत अमलिया के जो वर्तमान सरपंच है वेद प्रकाश मिश्रा, वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है। पूर्व में भी 13 लाख की रिकवरी आई थी, लेकिन वो भाजपा के पदाधिकारी होने के कारण वो तो दबा दी गई। उसके बाद में नाबालिग के नाम से राशि आहरण का मामला हमने शिकायत किया था, जो जांच में
जनपद पंचायत तेउथर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा ये प्रमाणित किया गया कि नाबालिग के नाम से राशि आहरित की गई है और वो जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को कार्यवाही हेतु भेजा गया, परंतु कार्यवाही नहीं हुई, जिसके कारण मैं आज माननीय कलेक्टर महोदया के कार्यालय पहुंच करके आवेदन कार्यवाही आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए विभिन्न धाराओं के तहत और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के यहाँ, लोकायुक्त के यहाँ आवेदन दे करके इस पर कठोर कार्यवाही आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने और पंचायत के खाते में रोक लगा करके इन्हें पद से पृथक करने का आवेदन दिया हूँ। ये बड़ा ही अलग प्रकार का विषय है। आपने जो संज्ञान में लाया है तो छात्र ने राशि निकाली है, मतलब छात्र के नाम से निकली हुई है। अच्छा, कि छात्र को हितग्राही बना करके राशि निकाली गई है, तो इसका हम लोग जांच कराएंगे और जांच में जो फैक्ट पाए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी, क्योंकि मनरेगा में जो मजदूर हैं वो एक आयु सीमा है, उससे ऊपर के हैं, उनका जॉब कार्ड होगा, जॉब कार्ड के अनुसार जिनके नाम होते हैं उन्हीं को काम मिलता है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर ये जांच का विषय है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बड़ा थाना क्षेत्र की दलपतपुर चौकी अंतर्गत ग्राम दलपतपुर के वार्ड खुशीपुरा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और लंबे समय से चल रही अवैध गतिविधियों पर सवाल उठने लगे हैं। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दलपतपुर निवासी कोमल लोधी के मकान में गांजा रखा हुआ है और घर से ही उसका कारोबार संचालित हो रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने तत्काल मौके पर दबिश दी। तलाशी के दौरान मकान से 2 बोरा अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है तथा बरामद गांजे के स्रोत की भी जाँच की जा रही है। दलौदा थाना क्षेत्र से लापता नाबालिग छात्रा को पुलिस ने 10 दिन बाद उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसका जुलूस भी निकाला। पुलिस के अनुसार लड़की नाबालिग और 10वीं कक्षा की छात्रा है। वह पिछले करीब 1 वर्ष से मेरठ निवासी युवक मोहम्मद शकील के संपर्क में थी। दोनों के बीच सोशल मीडिया के जरिए बातचीत शुरू हुई थी। आपको बता दें कि आरोपी युवक मेरठ से मंदसौर आया और नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। शिकायत के बाद पुलिस ने इसमें जांच शुरू की। तकनीकी जांच के आधार पर युवती को ग्रेटर नोएडा से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध लव जिहाद सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी का जुलूस निकालने के मामले में पुलिस का कहना है कि वाहन खराब होने के चलते आरोपी को पैदल मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया था। थाना दलोदा में एक बालिका को अपहरण कर एक अज्ञात व्यक्ति ले गया था। विवेचना के दौरान ये पता चला कि यूपी मेरठ का एक आरोपी है, उसने बालिका को अपहरण किया है। विवेचना में पुलिस टीम वहां पर भेजी गई थी और विवेचना के दौरान उसको हिरासत में लेके पूछताछ की तो उसने अपराध जुर्म स्वीकार किया है और आरोपी को आज विधिवत गिरफ्तार किया है। विधिवत धाराओं में उसको गिरफ्तार किया गया है। हाँ, विवेचना के दौरान ये चीजें आई है। आपस में दोनों अनजान थे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपस में परिचय हुआ और उसी दौरान उसको बेहला फुसला के ले जाना पाया गया। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।